असमान साहिबा है, उन्होंने सवाल भेजा था काफी देर पहले, तो मुझे अभी याद आया कि हमारे पास ये सवाल था और मैं चाहूंगी कि आप भी इसका जवाब दें और फिर आपके जवाब देने के बाद जो बचेगा मेरे जहन में कोई बात आएगी तो मैं कर दूंगी। अस्मा पूछ रही हैं कि पेरेंट्स जो है वो अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ या डिसेबिलिटी को खुद ही नहीं एक्सेप्ट करते तो उनको क्या क्या तरीका हो सकता है कि वो उस बच्चे की मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट कर ले? कोई ऐसा तरीका है? देखें, एक्सेप्टेंस जो है ना, ये एक दिन की बात नहीं है। मतलब है, ख़ास तौर पे जब हम इमोशनली इन्वॉल्व हों, माँ हो, बाप हो, नानी हो, खाला हो, जब हम इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा या हमारा कोई भी जानने वाला जो हमारा डियर वन है, कि चाहे उसको एडल्ट ही, चाहे बच्चे की मेंटल हेल्थ हो या हो सकता है माँ की भी, अगर वालिदा को जी कैंसर हो गया या वालिद साहब को डिमेंशिया हो गया या कोई, तो कोई भी जो सफरिंग की सिचुएशन है, हम उसको एक लेवल पे डिनाई करते हैं या अवॉइड करते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हमें उसकी अहमियत, उसकी अफ़ादियत और उसको एक्सेप्ट करने में वक़्त लगता है। तो इसको हमें वो नहीं करना चाहिए, अपने आप को जज नहीं करना चाहिए। कोई भी बड़ी संजीदा सिचुएशन जो है, उसके लिए हमें साइकोलॉजिकली मैंने 3 स्टेजेस देखी हैं। पहली स्टेज 40 दिन या 6 हफ़्ते की है। दूसरी स्टेज 4 महीने या 100 डेज़ की है और तीसरी स्टेज 1 साल की है। तो मेरा ख़्याल है समर ने भी इशारा किया था कि एक जब हम किसी ट्रांज़िशन में होते हैं, तो हमें एक वक़्त लगता है। तो हमें अपने आप को वक़्त देना चाहिए कि हम उस चंद महीने उसको आहिस्ता-आहिस्ता एक्सेप्ट करें और उन लोगों की सपोर्ट लें। जैसे एक माँ है तो बाप की सपोर्ट, नानी है तो नाना, मतलब है। सॉरी सोहेल साहब, रिपीट कीजिएगा 3 फेजेस कितने दिनों के, प्लीज रिपीट कीजिए। जी, साइकोलॉजिकली जो प्रोसेस है, जैसे डिवोर्स हो गया या सेपरेशन हो गई या डेथ हो गई या कैंसर हो गया या कोई बच्चे की बीमारी हो गई, तो साइकोलॉजिकली 3 स्टेजेस जो है। पहली स्टेज तकरीबन 40 दिन का, तकरीबन 6 हफ्ते की पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज तकरीबन 100 दिन, तकरीबन 4 महीने की सेकंड स्टेज है। और 1 साल जो है, तो जो मजहबी लोग हैं जो आप वो 40वां करते हैं, उसमें मैंने एक हमसब पे आर्टिकल लिखा था कि मैं मजहबी आदमी नहीं हूँ, लेकिन सोशल सपोर्ट के लिए जो 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 लोग 40वां करते हैं, बच्चे की पैदाइश के बाद भी माँ को 40 दिन के बाद गुस्ले सेहत होता है। तो साइकोलॉजिकली और फिजिकली हमारी बॉडी और हमारा माइंड 40 डेज, 6 वीक्स, 4 मंथ्स और 1 ईयर, तो हम बाज दफा एक्सेप्टेंस को फौरन समझते हैं कि जी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं कहता हूँ कि हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि हम ग्रेजुअली उसकी अहमियत को और उसके रोल को, कि अगर कोई बीमारी है या मौत है, वो हमारी ज़िंदगी को कैसे बदलता है, हम उस रोल को कैसे रीडिफाइन करेंगे, उसके बगैर कैसे ज़िंदा रहेंगे और वो रोल कोई और शख्स उसको रिप्लेस कैसे करेगा। तो बहरहाल ये मेरा मुख्तसर वो, लेकिन टॉपिक, सवाल बहुत अच्छा है, इसकी तफसीली डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मुख्तसर जवाब दिया है। समर भी कुछ कमेंट करना चाहें तो। अस्मा, मेरा बिल्कुल, मैं सोहेल साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी कि ये जो एक्सेप्टेंस का पीरियड है पेरेंट्स के लिए कि उनके बच्चे को डिसेबिलिटी है या मेंटल हेल्थ का कोई इशू है या चैलेंजिंग है, तो वो उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज जो है वो डिनायल होता है, दूसरा वो शॉकिंग, और तीसरा ग्रीफ, और चौथा एक्सेप्टिंग। तो ये जो टाइम पीरियड सोहेल साहब ने बताया है एज ए पेरेंट, या तो हम जो है पेरेंट या उस जो अगर केयर गिवर है बच्चे का, तो वो इन सारे जहनी तौर से, साइकोलॉजिकली हम लोग उस दौर से गुजरते हैं। तो पहले हम जो है वो पहले तो डिनाइल में जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों का ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने आप से वो सवाल करते हुए डरते हैं और हमें पता होता है हालांकि, लेकिन हम उसकी तरफ से नजर फेर रहे होते हैं। फिर हम शॉक में चले जाते हैं जब हम, जैसे हमें लगता है कि नहीं ये तो हकीकत है और सामने आके हमारे खड़ी हो रही है, तो आप शॉक में चले जाते हैं। फिर आप ग्रीफ में चले जाते हैं उसके बाद कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने क्या किया है, मेरी ही जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल है, और बच्चे की तकलीफ को महसूस करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन जब आप ग्रीफ से ओवर होते हैं तो फिर फाइनली आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर कोई ऐसे पेरेंट हैं जो इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं
और उनको लग रहा है कि वो अपने बच्चे की नहीं सही से सपोर्ट कर पा रहे, बिकॉज दे आर डीलिंग विद सो मच इन देयर ओन सेल्फ। तो उनको चाहिए कि वो ये जो पीरियड्स हैं, जो स्टेजेस हैं आपकी, इसको समझें कि ये बहुत एक मुश्किल चीज है, लेकिन जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया, उस दिन आपसे बेहतर सपोर्टर आपके बच्चे का कोई और हो नहीं सकता। तो ये एक चीज मैं कहना चाहती थी। और सोहेल साहब, हमारे सेमिनार में जो आज का हम जितनी भी चीजें हमने प्लान की थी, वो सब की सब तकरीबन हम कामयाबी से करने में हमने बहुत सक्सेसफुली सब कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा अगर किसी के पास अभी भी कोई क्वेश्चन है या कोई चीज पे वो बात करना चाहते हैं, तो हम 5 मिनट हम और ले लेते हैं, उसके बाद हम अपना सेमिनार को खत्म कर लेते हैं। या कोई अनाउंसमेंट्स हैं जो ज़ारा करना चाहेंगी या सोहेल साहब करना चाहेंगे, वो हम कर लेते हैं एंड में। जी